दोस्तों, फाल्टा विधानसभा के री इलेक्शन में बीजेपी की बड़ी जीत हो गई है। भगवा सुनामी फाल्टा विधानसभा में आ गई है। जहांगीर खान जो झुकता नहीं था आज मिट्टी में मिल गया है। अभिषेक बनर्जी की जो विरासत थी, जो किला था डायमंड हार्बर, वहां भी अभिषेक बनर्जी का जो किला है आज मिट्टी में मिल गया है। ममता बनर्जी के भी जो घमंड थे वो आज चूर चूर हो गए हैं। फाल्टा विधानसभा वो विधानसभा जहां पर जहांगीर खान को अजय पाल शर्मा ने चेतावनी दी थी, वो विधानसभा जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने पुष्पा को सबक सिखाया था, वो विधानसभा फाल्टा जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होता था, जहां के हिंदुओं ने फाल्टा में घुसकर जहांगीर खान के ऑफिस को फूंक दिया था। और आज उसी फाल्टा विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु ने इतिहास लिख दिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। फाल्टा विधानसभा को जाना इसीलिए जाता था क्योंकि उस फाल्टा विधानसभा से चुनाव लड़ता था जहांगीर खान। जहांगीर खान हिंदुओं पर इतना अत्याचार करता था, हिंदुओं को इतना टारगेट करता था। उसके बाद आज क्या हुआ, री इलेक्शन में फाल्टा में भगवा सुनामी आ गई। आज इसी जहांगीर खान की जमानत जब्त हो गई है। जिस फाल्टा विधानसभा में इसकी तूती बोलती थी, आज उसी फाल्टा विधानसभा में ये 5वें नंबर पर आया है। दोस्तों, जहांगीर खान की हालत देखिए आज कैसी हो गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए, फाल्टा में कैसे भगवा सुनामी आई है और इस समय कैसे फाल्टा के जो हिंदू हैं कैसे होली खेल रहे हैं, कैसे भगवा की सुनामी का जश्न मना रहे हैं। भगवा सुनामी में उड़ गया जहांगीर खान, फाल्टा में खिल गया कमल, मिट्टी में मिल गया जहांगीर खान का किला, चूर चूर हो गई अभिषेक बनर्जी की विरासत। फाल्टा विधानसभा में भी सनातन की आंधी, जहांगीर खान की हो गई जमानत जब्त। बंगाल के हिंदू फिर खेलने लगे होली, सीएम शुभेंदु ने पलट दिया खेल, ममता दीदी जाएंगी जेल। बंगाल में आज टीएमसी का हो गया सुपड़ा साफ, अजय पाल शर्मा के दुश्मन जहांगीर खान के पीछे दौड़ पड़े हिंदू। पश्चिम बंगाल में आज सिर्फ एक चुनाव नहीं हारा गया बल्कि टीएमसी का पूरा राजनीतिक किला हिल गया है। जिस फाल्टा विधानसभा सीट को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का मजबूत गढ़ बताया जा रहा था, आज उसी फाल्टा में एक ऐसा भगवा तूफान चला है कि जहांगीर खान का पूरा साम्राज्य धराशायी हो गया। बंगाल की राजनीति में अब लोग एक ही लाइन बोल रहे हैं, फाल्टा में कमल नहीं खिला, भगवा सुनामी आई है। जिस जहांगीर खान का इलाके में इतना दबदबा बताया जाता है कि जिसके नाम से पूरा सिस्टम झुकता दिखाई देता था, आज वही जहांगीर खान चुनाव में ऐसा पस्त पड़ा कि टीएमसी के नेताओं के चेहरे उतर गए। और सबसे बड़ा झटका सिर्फ हार नहीं है बल्कि ये है कि इस जीत ने पूरे बंगाल में राजनीतिक संदेश भेज दिया है कि अब बंगाल बदल रहा है। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फाल्टा सीट पर एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है कि अब इसे सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं बल्कि सनातन की आंधी कहा जा रहा है। सुबह जैसे ही मतगणना शुरू हुई वैसे ही बीजेपी ने बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। पहला राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, और देखते ही देखते कमल इतना आगे निकल गया कि टीएमसी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। जिस सीट पर टीएमसी को जीत का पूरा भरोसा था, जहां अभिषेक बनर्जी की साख दांव पर लगी थी, वहीं जनता ने ऐसा फैसला सुना दिया कि पूरे बंगाल में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया पर अब एक लाइन आग की तरह वायरल हो रही है, जहांगीर खान का किला ढहा, फाल्टा में भगवा लहरा गया। दरअसल फाल्टा सीट पर पिछले कई दिनों से बंगाल की सबसे ज्यादा चर्चित सीट बनी हुई थी। रीपोलिंग, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, ईवीएम विवाद और लगातार बढ़ते राजनीतिक तनाव ने इस सीट को हाई वोल्टेज बना दिया था। लेकिन जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई वैसे ही साफ हो गया कि इस बार जनता ने मन बना लिया है। बीजेपी समर्थकों का दावा है कि पहली बार फाल्टा में हिंदुओं ने खुलकर वोट दिया। पहले जो लोग डर और दबाव की बात करते थे, इस बार वही लोग खुलकर कमल के साथ खड़े दिखाई दिए और नतीजा सबके सामने है। सबसे ज्यादा चर्चा शुभेंदु अधिकारी की हो रही है क्योंकि उन्होंने पहले ही दावा किया था कि फाल्टा में टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और अब बीजेपी समर्थक कह रहे हैं सीएम शुभेंदु ने पूरा खेल ही पलट दिया। बीजेपी इस जीत को सिर्फ एक विधानसभा सीट की जीत नहीं मान रही बल्कि इसे ममता मॉडल की हार और भगवा लहर की शुरुआत बता रही है। राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि फाल्टा का परिणाम आने वाले समय में बंगाल की राजनीति बदल सकती है क्योंकि ये सीट सिर्फ एक सीट नहीं थी बल्कि डायमंड हार्बर इलाके की प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही थी। यानी सीधा असर अभिषेक बनर्जी की साख पर पड़ना तय माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जनता अब तुष्टीकरण की राजनीति से परेशान हो चुकी है। लोग अब विकास, सुरक्षा और खुलकर हिंदुत्व की राजनीति को समर्थन दे रहे हैं और फाल्टा का नतीजा उसी बदलाव का संकेत बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी अब हार के कारण तलाशने में जुट गई है। कुछ नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को मुद्दा बना रहे हैं।
लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये हार नहीं बल्कि जनता का जवाब है। सोशल मीडिया पर अब खुलकर लोग लिख रहे हैं कि फलटा तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। और सच कहें तो जिस तरीके से फलटा में वोटिंग हुई, जिस तरह हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण दिखाई दिया, उसने पूरे बंगाल में नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बंगाल में सच में भगवा लहर तेज हो रही है? क्या हिंदू वोटर अब खुलकर बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है? और क्या जहांगीर खान की हार ने टीएमसी की जमीन हिला दी है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या फलटा का ये नतीजा बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला है? और क्या आने वाले समय में टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बंगाल की राजनीति का हर बड़ा विस्फोट हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आते रहेंगे।